वेरी गुड गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 1983 से मैंने एजेंसी लिया और एजेंसी लेने के बाद जैसे जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई, मुझे जो प्रॉब्लम आए और मैंने उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला, और भगवान की मेहरबानी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाते हैं। लेकिन हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम आता है ना, हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास आने वाली हर एक सिचुएशन, वो सिचुएशन अगर ये सोचेंगे ना तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। सिचुएशन को अगर हम सोचेंगे ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छे के लिए आई है तो बहुत अच्छा करेंगे। 90% इंश्योरेंस एजेंट का यही प्रॉब्लम है कि कल मैं जाऊं, मैं किसको जाके मिलूं। मुझे बीमा तो बेचना है लेकिन जाके मिलूं किसको। अभी मुझे प्रॉब्लम आया, मेरे पास कस्टमर नहीं थे, कैसे कस्टमर ढूंढेंगे। रेफरेंस लेना शुरू किया और हर आदमी ऐसे ही करते हैं। और अगर हमने सिस्टमेटिकली रेफरेंस लेना अगर शुरू किया, सिस्टमेटिकली का मतलब है कुछ लोग रेफरेंस लेते, कभी कभी लेते। रेफरेंस सिस्टमेटिक लेना का मतलब है रोज कम से कम 5 से 10 रेफरेंस लेने पड़ेंगे रोज। अगर ये नहीं लिया, एक दिन भी नहीं लिया। मैं एक ऑफलाइन सेशन में था, बोला सर मैं लोगों के नाम नहीं लेता हूं, मैं लोगों को मिलता नहीं हूं, लोगों के नाम लेने की इच्छा नहीं होती है। फिजिकल था, मैंने उसका नाक दबाया, मुंह दबाया, दोनों दबा दिए। एक आध मिनट के बाद तो छटपटाने लगा और इतना जोर से दोनों हाथों से मेरा हाथ छुड़वा दिया। सर मैं तो मर जाऊंगा। मैं बोला यही मैं बताना चाहता हूं, अगर तूने रेफरेंस नहीं लिया तो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब एज ए इंश्योरेंस एजेंट करके मर जाएगा। इतने में समझ ले, पूरा क्लास खुश हो गया। बोला सर ये तो सही बात है, हमारा जो ऑक्सीजन है, हमारा जो श्वासोश्वास है वो मेन है जिंदा रहने के लिए। वैसा जैसे जिंदा रहने के लिए श्वासोश्वास मेन है, वैसा जिंदा रहने के लिए, बिजनेस में जिंदा रहने के लिए रेफरेंस लेना, उसको इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो रेफरेंस लेना बहुत जरूरी। अगर हमने रेफरेंस नहीं लिया तो आगे गाड़ी बढ़ने वाली नहीं। तो फिर मैंने रेफरेंस लेना शुरू किया। और ये रेफरेंस लेना नहीं है, रेफरेंस रेगुलरली लेना है, कंटिन्यूसली लेना है। अभी मैं आपको, कुछ लोग बोलेंगे सर हम मांगते रेफरेंस। अच्छा, मांगने की स्टाइल होनी चाहिए, मांगने की स्टाइल होनी चाहिए। लेकिन सभी लोग बोलते ज्यादा करके मांगते ही नहीं। रेगुलरली मांगना है और ऐसे मांगो कि उनको भी मजा आ जाए, हमें भी मजा आ जाए। पहले तो एक नक्की मांगना है, ये सिस्टम है कि मांगना है। दूसरा, कैसे मांगना है, ये कला है। अभी एक्चुअली एडवांस कोर्स का सब्जेक्ट है। एडवांस कोर्स में मुकेश भाई, पारस भाई, हमारे हर एक लीडर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। रेफरल गोल्ड माइन करके स्पेशल सब्जेक्ट है, जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया वो कर लेना चाहिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। और मैंने ये एडवांस कोर्स में इसके लिए डाला, नाम ही एडवांस है ना, हमें बहुत आगे बढ़ना है। अभी किसको भी नाम लेना है ना, उसको पूछना चाहिए आपके बड़े भाई का नाम क्या है। बोलेगा मेरे बड़े भाई का नाम कीर्ति भाई है। अच्छा, छोटे भाई का नाम क्या है? बोले भरत भाई है। हमको सिर्फ पहले नाम लेना है कोई भी पार्टी का, और नाम मांग रहे उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। अच्छा, बहन कितनी? 2 बहन है। अच्छा, नाम क्या? एक है। अच्छा, जीजा जी का क्या नाम? ऐसे ही उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। और हमें 5 नाम एक आदमी से 5 से 6 नाम आराम से मिल जाते हैं। दूसरा एक तरीका है, बोले भाई आपके बॉस कौन है, आप जहाँ काम करते हैं आपके बॉस का क्या नाम। मैं थोड़ा एडिशनल कुछ चीजें ले रहा हूँ, सब्जेक्ट तो मैं ले लूंगा। तो बॉस का क्या नाम है, आपके डॉक्टर का क्या नाम है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या नाम है। तो मैंने ऐसे लेके काम करना शुरू किया। दोस्तों बिलीव नहीं, मुझे अच्छा सक्सेस मिला, मतलब MDRT तक पहुंच गए।
लेकिन मुझे पता चला कि मैं एमडीआरटी से फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हर साल एमडीआरटी, हर साल एमडीआरटी, हर साल, फिर एमडीआरटी आसानी से भी हो जाता था, लेकिन एमडीआरटी में फिर मजा नहीं। मैंने सोचा कुछ करना पड़े, जो आज का सब्जेक्ट उसके लिए मैंने स्पेशली सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो मैंने वो सिलेक्ट इसके लिए किया कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। सो कोई अच्छा सक्सेस मिला, फिर भी अच्छा सक्सेस नहीं। एमडीआरटी हो गया, मेरे कुछ दोस्त लोग, मुझे भी लग रहा था, मुझे भी नॉलेज है ना, मेरे में जो नॉलेज है वो नॉलेज, मेरे कई ज्यादा दोस्त लोग हैं जो मेरे से अच्छा बिजनेस करते हैं, सीओटी करते, टीओटी करते, उनसे मेरा बिजनेस नॉलेज अच्छा है, और वो लोग भी मानते थे दीपक तो समझाने में एक्सपर्ट। और दोस्तों मैंने वो तरीके से काम करना शुरू किया, और बिलीव में मेरा एक पॉलिसी में एमडीआरटी होने लगा। जहां मेरा पूरे साल में एमडीआरटी होता था, 3-4 पॉलिसी में एमडीआरटी होने लगा, सीओटी होने लगा, टीओटी होने लगा। सो उसके लिए कुछ हटके करना पड़ेगा। मीटिंग एंड नोइंग मेनी प्रोस्पेक्ट बट वेरी फ्यू converted as client. Ratio of conversion is very low, 1 out of 10. We remember the one who once become client and get repeat business from same client, ratio is 70%. Other 9 are forgotten in some time. आप देखना, हम 10 लोगों को अगर मिलते हैं, या तो हमें 10 नए रेफरेंस मिलते हैं, हम 10 लोगों को मिलने को जाते हैं। इन जनरल लॉ ऑफ एवरेज का एक रेशियो 10 में से 1% ले लेते, 1%। बाकी 9 इमीडिएटली नहीं लेते। आप 10 को मिले तो इमीडिएटली एक ले लेता है, ये पक्की बात है। मतलब आप समझदारी से थोड़ी बात करो। नाउ बाकी के 9 मैंने देखा है, ये लोग थोड़े टाइम कि हमने मिले, अभी उन्होंने कुछ लिया नहीं करके हम उसको रिपीटली मिलते नहीं है, और रिपीटेड मिलते नहीं है करके वो हमें भूल जाते, हम उन्हें भूल जाते। आप भी देखना, आप कितने लोगों को मिले होंगे, और कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने इंश्योरेंस लेने का मना कर दिया, और आप देखना उसमें से बहुत लोगों को आप भूल चुके हो। मतलब मैंने किसके पास गया, और हम जब किसके पास जाते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है आज की तारीख में। वो टाइम पे हम सोचते थे या 90% प्रोस्पेक्ट फॉरगॉटन, अभी हमारे लिए प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। मतलब आप सोचो कि 1000 प्रोस्पेक्ट हम इकट्ठे करते, उसमें से 100 है और 900 हम भूल चुके। एक तो नया लाना मुश्किल है, डेवलपमेंट विजिट की भी यही हालत है, वो जितने एजेंट आते हैं ना वो टर्मिनेट हो जाते, थोड़े ही बस, उनका भी यही हालत है। ये इंडस्ट्री की ये खासियत है, नॉर्मली काम करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। लेकिन आप देखना दूसरी बात, अगर उसने छोटी सी भी पॉलिसी ले ली है, फिर आपको याद रह जाता है, क्योंकि उसको आप रिसिप्ट देने को जाओगे, उसको फाइल देने को जाओगे, प्रीमियम रिमाइंडर करोगे। पॉलिसी बड़ी है कि छोटी, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो एक दफे आपका कस्टमर बन गया, आपका परमानेंट कस्टमर बन गया। और हमें जनरली छोटी पॉलिसी बेचने की आदत नहीं। अभी आप छोटी पॉलिसी बोले तो वो टाइम 1000 रुपए की पॉलिसी भी थी सम एश्योर्ड, लेकिन हमें बेचनी प्रवृत्ति नहीं है, बेचना अच्छा नहीं लगता है। समझो आज की तारीख में हम जाएंगे ना, 2-5 लाख की पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं सोचते ये पॉलिसी का मिनिमम समय एश्योर्ड कितना है, मैं एक दफे बेच लूं, या तो एक छोटी में छोटी एलआईसी पॉलिसी बेच लूं। क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, पॉलिसी बेचने पे नहीं, ये परमानेंट कस्टमर बन जाए। और आप एक दफे देखना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक खासियत है कि एक दफे वो कस्टमर बन गया, उसमें से 5-10 रेफरेंस निकलते हैं, उसमें से रिपीट बिजनेस लिखता है। और मैं आपको बताऊं,
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 70% बिजनेस इज ए रिपीट बिजनेस। आप भी चेक कर लेना। अभी 1000 में से 900 गए, 100 कस्टमर बन गए, और ये 100 कस्टमर में से 70 लोग रिपीट बिजनेस लेंगे, कोई ये साल, कोई अगले साल, कोई अगले साल। अगर मैंने 1000 के 1000 को कुछ दिया होता, एक दफे उनको कस्टमर बना दिया होता, तो क्या होता था, मुझे 700 लोगों को रिपीट बिजनेस आता। मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, उसको प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना है, मुझे पॉलिसी होल्डर, कस्टमर, मेरा ग्राहक बन जाए।